Hello guys, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss the numerical problems related to interference. So, the first numerical is, if in an interference pattern, the ratio between the maximum and minimum intensity is 36:1, find the ratio between the amplitude and the intensity of two interfering waves. So, तो इसमें गिवन क्या है आपका रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विच इज 36:1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो आपको गिवन है। तो क्या गिवन है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू 36/1। वो कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो बिटवीन द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी मीन्स A1 ratio A2 and I1 ratio I2. Okay, we know that the maximum intensity equal to A1 plus A2 whole square and minimum intensity is A1 minus A2 whole square. So I maximum upon I minimum equal to कितना हो जाएगा, this equal to A1 plus A2 upon A1 minus A2 whole square, and this ratio is given. I maximum upon I minimum is 36/1 equal to A1 plus A2 whole square upon A1 minus A2 whole square. तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इट बिकम 6/1 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो it becomes 6A1 minus 6A2 equal to A1 plus A2। A1 एक साइड ले जाओ, A2 दूसरी साइड, सो 5A1 equal to 7A2। So this implies that A1 upon A2 equal to 7/5। तो रेशियो क्या हो गया, A1 ratio A2 equal to 7/5, and we know that the intensity I is directly proportional to amplitude square. So I1 upon I2 equal to A1 upon A2 whole square, and A1 A2 क्या है, रेशियो ऑफ A1 A2 is 7/5 means this is 7/5 whole square। तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो गया कि I1 ratio I2 equal to 49/25। Okay. The next question is, two coherent sources whose intensity ratio is 100:1 produce interference fringe. Deduce the ratio of maximum intensity to minimum intensity. Given क्या है, intensity ratio means I1 upon I2 equal to 100/1, और कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी मीन्स आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, and we know that the intensity is directly proportional to amplitude square. It means I1 upon I2 equal to A1 upon A2 whole square, and I1 upon I2 आपको गिवन है 100:1। तो ये क्या हो गया, 100/1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 10/1 इक्वल टू A1 अपॉन A2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10A2 इक्वल टू A1 मीन्स A1 इक्वल टू 10A2। ओके, कैलकुलेट क्या करना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, एंड यू नो दैट I maximum equal to A1 plus A2 whole square and I minimum is A1 minus A2 whole square। तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम कितना हो जाएगा, A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2 whole square, and from this equation 1 A1 equal to 10A2, तो वैल्यू पुट कर दो कि 10A2 plus A2 अपॉन 10A2 minus A2 whole square। ये फाइनली आपका क्या आ गया, 11A2 अपॉन 9A2 होल स्क्वायर। A2 कैंसिल्ड विद A2,
कितना आ गया 11/9 का होल स्क्वायर मीन्स 121/81। तो रेशो कितना आ गया कि आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम इक्वल टू 121/81। ओके, क्लियर है? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a two slit interference pattern at a point 10th order maximum यानी कि यहाँ पे क्या बन रही है आपकी ब्राइट फ्रिंज का 10th order occurs for wavelength equal to 7000 angstrom. What order will be visible here if the source of light is replaced by the light of wavelength 5000 angstrom? तो आपको फर्स्ट गिवन क्या है कि n1 ऑर्डर कितना है आपका 10, किस वेवलेंथ के लिए 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए। अब आपको उसी पॉइंट पे ऑर्डर निकालना है, यानी कि कौन सी किस ऑर्डर की आपको मैक्सिमा होगा अगर आपकी लाइट किससे रिप्लेस कर दूं वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम से। ओके, तो λ2 कितना हो जाएगा 5000। ओके जी, इन ए टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आप टू स्लिट का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पे, दिस इज टू स्लिट, तो ये एक सोर्स से दोनों स्लिट पे लाइट आई और दिस इज स्क्रीन। ओके, तो ये क्या है ये आपका सेंटर पॉइंट। सपोज एक पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, यहाँ पे आपका दोनों स्लिट से फॉर वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए 10th मैक्सिमम ऑर्डर बनता है। कौन सा बनना है 10th ऑर्डर। तो ये डिस्टेंस कितना है फ्रॉम O, इस डिस्टेंस को आप डिनोट करते हैं x से। ठीक है जी, ये कह रहा है व्हाट ऑर्डर विल बी विजिबल हियर। हियर मीन्स इसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर ही। अगर आपका लैम्डा इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए 10th ऑर्डर है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए कौन सा ऑर्डर विजिबल होगा, किस पॉइंट पर, इसी सेम पॉइंट पर। यानी कि x आपका दोनों में सेम रहेगा, दोनों केस में। ओके, तो आप दोनों केस के लिए x की वैल्यू निकाल के इक्वल पुट कर दो। ये x क्या है, डिस्टेंस ऑफ 10th ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम सेंटर। ओके, एंड वी नो दैट फॉर द ब्राइट फ्रिंज xn मीन्स nth ऑर्डर का क्या होता है इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d, where d is the distance between source and screen and 2d is the distance between two slits. कुछ बुक्स में इसको आप स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम किससे डिनोट कर रहे हैं 2d से। तो 2d मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, 2d is the distance between two slits. So for first case n is 10, तो 10 कैपिटल D and स्मॉल d are same in both cases. तो आप सिंपली क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट केस n की वैल्यू कितना आ गया 10 इंटू λ1 यानी कि 7000 इंटू कैपिटल D अपॉन 2d। और ये आपका सेकेंड केस के लिए भी सेम होगा। सेकेंड केस के लिए n2 आपको कैलकुलेट करना है, लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, d और 2d आपका सेम है, तो 2d कैंसल्ड विद 2d, d कैंसल्ड विद d। तो फ्रॉम एयर n2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 इंटू 7000 अपॉन 5000। ओके, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तो कौन सा ऑर्डर विजिबल होगा यहाँ पे 14th ऑर्डर। ओके, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। चलो जी, ये भी गिवन हो गया आपका लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। द माइक्रोमीटर रीडिंग्स फॉर 0 ऑर्डर एंड 12th ऑर्डर फ्रिंज आर 1.25 mm एंड 2.5 mm रेस्पेक्टिवली। ओके जी, 0th ऑर्डर के लिए कितना है आपका 1.25 mm एंड 12th ऑर्डर के लिए आपका कितना हो गया 2.5 mm।
What will be the position of 0 order and 10th order fringe when lambda is changed to 6500 एंगस्ट्रॉम? ओके, आपने लैम्डा क्या कर दिया, पहले कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम, अब कर दिया 6500 एंगस्ट्रॉम. तो दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2. इसके लिए आपको 0th ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर फ्रिंज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है. ओके जी, आपको पता है व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंज. यानी कि अगर 0th ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बीच के डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ. अगर ये मैंने आपका ये फ्रिंज यहाँ पे मैं आपको शो करूँ, हाँ, दिस इज डार्क फ्रिंज, ब्राइट देन डार्क, ब्राइट देन डार्क, ब्राइट देन डार्क. ओके, सपोज ये आपका क्या हो गया, 0th ऑर्डर फ्रिंज. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, this is second order and this is third order. okay, तो 0th ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बीटा. फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच की भी क्या होगी, बीटा. फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बीच की भी क्या होगी, बीटा. तो अगर मैं यहाँ से 0th ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच की डिस्टेंस देखूँ तो कितनी हो जाएगी, 2 बीटा. ओके, और 0th ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बीच की देखो तो कितनी हो जाएगी, 3 बीटा. यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 बीटा, और ये कितनी होगी इधर, 2 बीटा. मीन्स अगर मैं 0th ऑर्डर और 12th ऑर्डर के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो कितना होगी, 12 बीटा. क्लियर? 12 बीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस कर दूं. मीन्स 12 बीटा इक्वल टू 2.5 माइनस 1.25, और ये कितना आ गया आपका 1.25 mm. तो बीटा कितना आ गया 1.25 अपॉन 12 mm. ओके, मीन्स 0.104 mm. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम. अब अगर मैं लैम्डा चेंज कर दूं तो बीटा पे क्या चेंज आएगा, वी नो दैट बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d. कैपिटल डी भी सेम रखा है आपने, 2d भी सेम रखा है, ओनली चेंज क्या किया है, लैम्डा. तो फ्रॉम हियर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यानी कि अगर मैं लैम्डा चेंज करूं तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. बीटा 1 आपने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट केस के लिए, लैम्डा 1 के लिए. ये जो बीटा किया है फर्स्ट केस के लिए, तो इसको किससे डिनोट कर दूं, बीटा 1 इक्वल टू दिस. लैम्डा 1 आपको गिवन है, लैम्डा 2 भी गिवन है, आप बीटा 2 यहाँ से निकाल देंगे. तो पुट करते हैं, बीटा 1 इक्वल टू 0.104 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 6500 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ से बीटा 2 कितना आ जाएगा, बीटा 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 65 इंटू 0.104 अपॉन 60. यहाँ से कैलकुलेट कितने का वो क्या आता है, 0.113 mm. दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा 2. मीन्स फ्रिंज विड्थ फॉर सेकेंड केस. सेकेंड केस क्या है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम. ओके, अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, what will be the position of 0th order and 10th order fringe. 0th order means सेंट्रल फ्रिंज. तो आप जब आप फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में वेवलेंथ चेंज करेंगे, सेंट्रल फ्रिंज तो आपकी सेंटर पे ही रहेगी. मीन्स सेंट्रल फ्रिंज तो आपकी उसी पॉइंट पे रहेगी. तो जो 0th ऑर्डर की पोजीशन है वो तो सेम रहेगी जो आपकी पहले थी. पहले कितनी थी 1.25 mm, तो यानी कि इसी पॉइंट पे मिलेगा. 0th पोजीशन क्या होगी 1.25 mm. अब फिर क्या पूछा, 10th फ्रिंज की पोजीशन. 10th फ्रिंज आपका जो सेंटर है उससे 10 बीटा की डिस्टेंस पर होगा. बीटा यहाँ पे मीन्स बीटा 2. तो आपकी जो 10th की पोजीशन क्या हो जाएगी, 10th फ्रिंज की पोजीशन जो आपकी 0th की पोजीशन है 1.25, इसमें 10 बीटा 2 ऐड कर दो, और बीटा 2 कितना है 0.113
यानी कि 1.25 में आप कितना ऐड कर दो 1.33, तो कितना आ गया 2.58 mm। दिस इज द पोजिशन ऑफ 10th ऑर्डर फ्रिंज। ओके ओके जी। So the next question is two coherent sources of monochromatic light of wavelength 6000 angstrom। वेवलेंथ की वैल्यू कितना हो गया आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके जी, तो डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी कितना हो गया 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज 0.5 mm। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ये क्या हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं बीटा से। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 mm। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोरेंट सोर्सेज, यानी कि आपको 2D निकालना है। सिंपल है, बीटा गिवन है तो बीटा का फॉर्मूला लगा दो। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2D। लैम्डा गिवन है हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये एंगस्ट्रॉम में है, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में, तो सभी की यूनिट क्या करेंगे आप सेम कर लेंगे। चलो जी पहले सेम कर लेते हैं सबकी यूनिट। ओके जी सेम करो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका मीटर में गिवन है। एंड 1 mm क्या होता है 10⁻³ मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके जी, अब आप इस फॉर्मूले में बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2D, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी है पहले 2D, तो 2D आप डायरेक्ट लिख दो 2D इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन बीटा। लैम्डा कितना 6000 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल डी 1 मीटर एंड बीटा इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके जी, तो ये कितना हो गया -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या है 10⁻+3, यानी कि 3 ये कितना हो गया 10⁻6, तो 6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.5। पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया 10⁻6, एक ये 7, तो 10⁻³ आ गया, तो 6/5 इंटू 10⁻³ इट मीन्स दिस इज 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर। ओके जी, कोई डाउट? नो डाउट। ओके जी, ओके गाइज, थैंक यू।